महालक्ष्मी अमाउंट 14th इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। और अब तक जिसको भी अमाउंट नहीं आया है 12th 13th अमाउंट या अभी तक गृहलक्ष्मी का एक अमाउंट भी नहीं आया है, उनके लिए दो रीज़न है। इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम बेनिफिशरीज का स्टेटस चेक कर रहे थे तो उस वक्त हमें दो रीज़न समझ में आया कि वो आप लोगों को भी बताना मैं मुनासिब समझ रहा हूँ। जिसको भी अमाउंट आया है खुशी की बात है, और जिसको अमाउंट नहीं आया है इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और बताए हुए प्रोसेस को आप ज़रूर फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, इमरान डीवीजे ऑफिशियल में आप तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से वेलकम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गृहलक्ष्मी का अमाउंट 14 इंस्टॉलमेंट अमाउंट कब तक आएगा। और बहुत सारे लोगों को जो अमाउंट नहीं आया है व्यूवर्स के स्टेटस के बिना पर मैं आपको एक दो रीजंस बता रहा हूं, आप उसे समझिए। जी हाँ दोस्तों, जब हमने एक व्यूवर्स का स्टेटस चेक किया गृहलक्ष्मी स्कीम का, जो भी एक 12th और 13 इंस्टॉलमेंट का और या किसी को भी अमाउंट नहीं आया था उसका हमने स्टेटस चेक किया सबसे पहले, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दिया उनका, जो गृहलक्ष्मी का जो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते वक्त ये ऑप्शन, ये रीज़न दिखाई दिया कि आपके अकाउंट जो है, एक्टिव अकाउंट जो है, वहाँ पर आपका आधार सीडिंग नहीं है, इनएक्टिव है। इस तरह से एक मैसेज रीज़न शो हुआ। तो एक पहला रीज़न था, जिसका भी अकाउंट है अगर वहाँ पर आधार सीडिंग नहीं है तो आपको गृहलक्ष्मी का अमाउंट बिल्कुल हरगिज़ नहीं आएगा। तो पहला रीज़न ये था हमारे व्यूवर्स का, जब हमने उनका स्टेटस चेक किया और वहाँ पर हमने फिर भी EKYC का ऑप्शन भी चेक किया कि अमाउंट बिल्कुल नहीं आ रहा था उन व्यूवर्स को, तो EKYC का ऑप्शन भी हमने चेक किया तो उनका EKYC भी पेंडिंग था। तो EKYC पेंडिंग रहने की वजह से हम उन व्यूवर्स का EKYC भी करके उन्हीं के व्हाट्सएप नंबर पर हमने PDF भी सेंड कर दिया, और वो शुक्रिया कहे। इसी तरह से और दूसरा जो ऑप्शन है, अगर आपको अमाउंट नहीं आया है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपने बैंक से सीडिंग है या नहीं है, आप अपने DBT ऐप के तौर पर भी आप चेक कर सकते हो, या अपने करीबी बैंक जाकर अपना NPC मैपिंग चेक हुआ है या नहीं है, इस तरह से चेक कर सकते हो। DBT ऐप से किस तरह से चेक करना है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रूरत है आप ज़रूर आप कमेंट्स करें, इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट अपडेट देंगे अगर आपको ज़रूरत है तो दूसरा रीज़न ये है, बहुत सारे लोगों को अभी तक क्यों नहीं आया, तो GST वालों को अभी कोई अपडेट गवर्नमेंट से नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, GST वालों का अमाउंट अब तक नहीं आया है। एक कंत के बाद या दो इंस्टॉलमेंट के बाद अब तक गृहलक्ष्मी का अमाउंट नहीं आया है, क्योंकि वो GST पेई है, इस वजह से नहीं आया है। तो GST जो एक नंबर रहेगा वो एक ऑफिस के वास्ते या बिजनेस के वास्ते, इंप्रूवमेंट्स करने के वास्ते या लोन लेने के लिए GST रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो उस वक्त दोस्तों जब एक मर्तबा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको कैंसिल कराने के लिए बहुत मेहनत होगी। तो अपने करीबी जहाँ पर आपने GST अप्लाई किया था वहाँ पर कैंसिल कराने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट के GST ऑफिस को जाकर वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पर बताएं कि इसकी वजह से हमें गृहलक्ष्मी का अमाउंट नहीं आ रहा है। आप GST ऑफिस को जाकर फिर भी वहाँ और एक बार कैंसिल कराकर फिर एक बार कंफर्म कर लें, फिर तब जाके आप CDPO ऑफिस यानी गृहलक्ष्मी की स्कीम के अमाउंट के बारे में आप CDPO ऑफिस को कांटेक्ट करें। इस वजह से आपको GST का अमाउंट नहीं आया है। और दूसरी बात ये रही कि गवर्नमेंट ने अब तक GST के बारे में, जो भी GST के होल्डर्स थे उनके बारे में कोई बात नहीं की कि उनको अमाउंट कब आएगा। जो GST वाले थे उनको अमाउंट कब आएगा इसके बारे में कोई बात नहीं बताई। लेकिन 14th इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बारे में तो बताया है सरकार ने कि अभी दीपावली की ईद है, क्या दीपावली ईद के अंदर आएगा या उसके बाद आएगा, लेकिन अमाउंट तो आएगा। ट्रांसफ़र का जो भी प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अमाउंट लगभग आपको नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर आपको अमाउंट 14th इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। जब भी आपको आएगा हम ज़रूर उसका अपडेट देंगे दोस्तों। इसी तरह के अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसका हम सलूशन देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।